दोस्तों, मैं राज पांडे, आप देख रहे हैं आरसीएम टुडे। अभी की लेटेस्ट अपडेट के बारे में बात करेंगे। इस चैनल के माध्यम से लगातार आपको सबसे सही, सबसे सटीक जानकारी देने का प्रयास किया जाता है। वही जानकारी दी जाती है जो पूर्ण सत्य होता है। इस चैनल के माध्यम से 100% ऑथेंटिक जानकारी आपको मिलती है। इसलिए इस वीडियो को शेयर करना मत भूलें, लाइक करना मत भूलें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। जब भी चैनल सब्सक्राइब करें तो बेल आइकन दबाएं, ऑल पर सिलेक्ट करें। पहली खबर के बारे में बात करेंगे। पहली खबर है बहुत ही महत्वपूर्ण। अगर आप शोध करने वाले छात्र हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छी खबर है। शोध करने वाले छात्र शिक्षकों को 15 से 18 लाख देगी सरकार। कितना? 15 से 18 लाख देगी सरकार। 5 लाख से ऊपर वाले हर प्रोजेक्ट में छात्रों को अनिवार्य रूप से शामिल करना होगा। खबर उत्तर प्रदेश की नहीं है, बिहार की नहीं है, दिल्ली की नहीं है, हरियाणा की नहीं है। खबर देहरादून यानी कि उत्तराखंड की है। राज्य के सरकारी विश्वविद्यालय महाविद्यालयों के शिक्षकों व छात्रों को शोध करने पर सरकार 15 से 18 लाख रुपए का अनुदान व 5,000 रुपये प्रतिमाह देगी। बृहस्पतिवार को इसके लिए मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा शोध प्रोत्साहन योजना को कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है। तो अब तक की सबसे बड़ी खबर गुड न्यूज है, तो आप जमकर शोध करिए। अब मैं बात करूंगा प्रतियोगी छात्रों के हित की बात। उत्तराखंड सरकार ने प्रतियोगी छात्रों के हित की बात की है, लेकिन एक सस्पेंस मेरे दिमाग में है। मैं उस सस्पेंस, उस भड़ास को निकालना चाहता हूं। हो सकता है वह भड़ास आपके दिमाग में भी हो। एक समय था जब राजस्थान सरकार ने कहा कि रीट परीक्षा देने वाले प्रतियोगी छात्रों अभ्यर्थियों को 1 भी रुपया किराया नहीं देना पड़ेगा, फ्री में बस सेवा की सुविधा मिलेगी। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने भी फ्री बस सेवा की सुविधा दी, उत्तराखंड सरकार ने भी दिया। लेकिन आज क्यों आधा किराया लिया जा रहा है? आज क्यों आधा किराया लिया जा रहा है? क्या चुनाव का माहौल समाप्त हो गया, या फिर चुनाव नहीं आने वाले हैं, या चुनाव लंबे समय के लिए टले हुए हैं? क्या है, क्यों ऐसा किया जाए? भाई, जब एक बार आप फ्री दे रहे थे तो फ्री सेवा दीजिए। प्रतियोगी छात्रों को, अभ्यर्थियों को फ्री में आवागमन की सुविधा परीक्षा के दिन होनी चाहिए, परीक्षा से 2 से 3 दिन होनी चाहिए। आखिरकार आधा किराया क्यों लिया जाएगा? सरकार इसके बारे में कुछ बताए। अगली अपडेट के बारे में बात करेंगे। अगली अपडेट है बिहार शिक्षक भर्ती के बारे में। दोस्तों, बिहार शिक्षक भर्ती की अब तक की सबसे बड़ी खबर बता रहा हूं। बिहार शिक्षक भर्ती का पेपर देखकर प्रतियोगी छात्रों की जुबान से एक शब्द निकला है। यह शिक्षक भर्ती की परीक्षा थी या आईएएस की परीक्षा थी? यह शिक्षक भर्ती की परीक्षा थी या आईएएस की परीक्षा थी? और आज ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है कि तुलना करना पड़ रहा है किस आयोग का पेपर सबसे कठिन होता है। यूपीपीएससी का, यूकेपीएससी का, एमपीपीएससी का, आरपीएससी का, बीपीएससी का, किसका पेपर सबसे टफ होता है? आज अब प्रतियोगी छात्र अभ्यर्थी तुलना कर रहा है। लेकिन अगर तुलनात्मक ढंग से देखा जाए तो जो बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा का आयोजन हुआ है उसका टक्कर, उस पेपर का टक्कर आईएएस का पेपर ही दे पाएगा, बाकी अन्य आयोग का पेपर नहीं दे पाएगा। आज बीपीएससी ने पेपर बनाकर रिकॉर्ड कायम कर दिया और जितने कोचिंग संस्थान थे, जितने भी बुक वाले थे, जितने भी, सब फेल हो गए उस पेपर के आगे। किसी का गुणा गणित नहीं चला। और कटऑफ की बात करें दोस्त, तो कटऑफ बहुत कम जाने वाला है। कटऑफ के संबंध में वीडियो मेरे द्वारा पहले बनाया गया है। कल मेरे द्वारा वीडियो अपलोड किए गए, उस वीडियो को देखिए। हर एक कटऑफ के बारे में, हर कैटेगरी के बारे में एक एक कटऑफ में बता दिया हूं। अगर आप कक्षा 1 से 5 तक शिक्षक बनने का सपना देख रहे हैं तो उस वीडियो को देख लीजिए। अगर आपके उतने नंबर है तो गारंटेड आपका चयन हो गया है। अब मैं बात करूंगा आयोग की परीक्षाओं के लिए ओटीआर के संबंध में। देखिए, अगर आप उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की भर्ती में शामिल होना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको ओटीआर फॉर्म भरना होगा, ओटीआर नंबर लेना होगा, तब आप जो है किसी अन्य भर्ती के लिए आवेदन कर पाएंगे। जैसे एपीएस की भर्ती आने वाली है, आरओ की भर्ती आने वाली है, भविष्य में एलटी के लिए शिक्षक भर्ती भी आएगी, तो बिना ओटीआर के आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे।
3,32,000 पहुंची संख्या, आगे 12 लाख के करीब हो सकते हैं ओटीआर, यानी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की भर्ती परीक्षा के लिए अधिकतम 12 लाख या 12 लाख से कुछ अधिक हो सकते हैं। अब मैं बात करूंगा उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की जो भर्तियां फंस रही हैं। देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट का डाटा भेजा गया, लेकिन जब हमने कह दिया कि 15 सितंबर के बाद यानी कि सितंबर के लास्ट तक और अक्टूबर माह तक भर्ती का विज्ञापन जारी होगा, तो बज बाण है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। सितंबर अक्टूबर कई बार बोल चुका हूं, कई वीडियो बोल चुका हूं। उस बीच में आपके विज्ञापन आ सकते हैं अगर आपने थोड़ा प्रयास किया। और इस पृथ्वी पर और उत्तर प्रदेश सरकार से अगर आप उम्मीद करते हो कि बिना प्रयास के आपको कुछ भी मिल जाए, तो यह संभव मुझे नहीं लगता है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने 906 का डाटा तो भेज दिया, लेकिन जब उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के सचिव से बात की गई, तो उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के सचिव ने कहा अभी कुछ का और डाटा मंगवाया जा रहा है। पूछा गया है कौन सा डाटा है, तो उन्होंने कहा कि साक्षात्कार के दौरान कुछ अभ्यर्थी बाहर हुए थे, उनका भी विवरण उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से प्राप्त होना है। तो पत्राचार किया गया है 18 अगस्त को। अभी तक उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने उन अभ्यर्थियों का डाटा नहीं दिया है जो कि साक्षात्कार से बाहर हुए थे। तो अब तक की सबसे बड़ी खबर बता रहा हूं, इसलिए विज्ञापन सितंबर टू अक्टूबर माह तक आएगा। इस बात को नोट कर लेना, जो कि मेरे द्वारा 2 महीने पहले बताया गया। आप कुछ लोग कहेंगे हमने बताया नहीं भैया, मैं साक्ष्य के साथ देता हूं जानकारी। आप मेरा पिछला वीडियो लेटेस्ट उठाकर देख, पिछला लेटेस्ट वीडियो उठाकर देख लीजिए। जो बताया हूं वही हो रहा है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, दावे के साथ कहता हूं, ऑन यूट्यूब, पूरे यूट्यूब पर 2-4% को छोड़कर इतनी ऑथेंटिक जानकारी आपको कहीं नहीं मिल सकती, इतना मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूं। तोड़ मड़ोड़ कर मैं बातें पेश नहीं, फैक्ट बोलने वाला व्यक्ति हूं, इसलिए 100% ऑथेंटिक जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। नए शिक्षा सेवा आयोग की बात करें। नए शिक्षा सेवा अधिनियम में मांगी गई शिक्षक सेवा सुरक्षा की धारा क्यों मांगी गई, यह भी एक सवाल है, इसलिए आपको इस विषय में जानकारी होना आवश्यक है। देखिए, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का विधेयक सदन में पेश किए जाने पर अधिनियम 2023 की धारा 31(1) से उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड अधिनियम 1982 की धारा 18 एवं 21 को हटाए जाने का शिक्षकों ने विरोध किया है। कहा है यह दोनों धाराएं नहीं होने से शिक्षकों की सेवा सुरक्षा खतरे में रहेगी। ऐसे में राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ उत्तर प्रदेश ने प्राथमिक से लेकर उच्च एवं एडेड शिक्षण संस्थानों तक में शिक्षक भर्ती के लिए गठित हो रहे आयोग में यह दोनों धाराएं जोड़े जाने की मांग की है। इससे जो प्रबंधक होते हैं उनका जलवा कायम नहीं हो पाएगा। आपको कोई प्रताड़ित करे, आपका कोई शोषण करे, या शिक्षकों या मुझे भी पसंद नहीं है। इसलिए जिस धारा की मांग शिक्षकों के द्वारा की जा रही है, सरकार को उस पर विचार करके उस धारा को शामिल किया जाना चाहिए। और मैं आपको गारंटी कह सकता हूं उस धारा को इसमें शामिल किया जाएगा, जिसके कारण नए आयोग के गठन में और विलंब होगा। सितंबर टू अक्टूबर पहले ही बोल चुका हूं, उससे पहले कुछ होने वाला नहीं है। अब मैं बात करूंगा डीएलएड के धमाके को लेकर और बीएड के ग्राफ गिरते को लेकर। मैं आपको बताना चाहता हूं, प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बीएड हटने पर डीएलएड में प्रवेश के लिए होड़ क्यों है। इस चैनल के माध्यम से दावा किया गया था कि आखिरकार बीएड का ग्राफ बढ़ क्यों रहा है और डीएलएड का ग्राफ घट क्यों रहा है। बहुत बार मैं आपको समझाया हूं। बीएड का ग्राफ बढ़ने का कारण था कि बीएड प्राथमिक, टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड सब में शामिल हो रहा था, जिसके कारण लोगों का रुझान बीएड की तरफ था। वैसे बीएड में कोई लक्ष्मण बूटी नहीं थी, बीएड में कोई अमृत नहीं था कि हम बीएड करेंगे।
बीएड का स्कोप बड़ा था, जिसके कारण लोग बीएड की चाहत रखते थे, परंतु अब बीएड की चाहत धीरे धीरे करके समाप्त हो रहा है। अब डीएलएड में कंपटीशन बढ़ रहा है। एक ऐसा समय था कि जब डीएलएड के स्कूल बंद होने के कगार पर आ गए थे, डीएलएड में कोई एडमिशन कराना नहीं चाहता था, लेकिन आज की स्थिति ऐसी आ गई है कि डेट पे डेट बढ़ाई जा रही है, सर्वर सही से काम नहीं कर रहा है, इतने डीएलएड में एडमिशन हो रहे हैं। डीएलएड में कौन एडमिशन करा रहा है, आपके जहन में यह भी सवाल है। देखिए, जो शिक्षक बनना चाहते हैं, जिनका शिक्षक बनना सपना है, जो बीएड कर चुके हैं, अब पुनः डीएलएड कर रहे हैं, जिसके कारण आवेदनों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। जहां सीटों के सापेक्ष 60,000 आवेदन हो रहे थे, आज की स्थिति है, जब से सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है, उसके बाद की स्थिति है कि डेट पर डेट बढ़ाना पड़ा। अब सीटों के सापेक्ष 1.5 गुना आवेदन हो गए, यानी कि 3,42,000 के करीब आवेदन हो चुके हैं। सीटें कितनी हैं? 2,33,350। आप सोचिए, जहां 2,33,350 के सापेक्ष 60,000 सीटों पर दाखिला होना था, 2,33,350 सीटों के सापेक्ष 60,000 आवेदन हुए थे। वहीं सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर आने के बाद सीटों की संख्या तो उतनी ही है, लेकिन आवेदनों की संख्या में भारी उछाल देखने को मिला, जिसके कारण आवेदन की अंतिम तिथि को 31 अगस्त तक और बढ़ा दिया गया। दोस्त, रिकॉर्ड टूट गया। अब जो डीएलएड के स्कूल बंद होने वाले थे, वह नहीं बंद होंगे, बल्कि बीएड से ग्राफ धीरे धीरे कम होता नजर आएगा। बीएड करने में लोग हिचकिचाएंगे, क्योंकि जब भी प्राथमिक शिक्षक भर्ती आती है तो बंपर पदों पर आती है। प्राथमिक में ज्यादा भर्तियां आती हैं, बशर्ते बीएड में तो टीजीटी और एलटी ग्रेड जैसी भर्तियां आती है, जिसमें पदों की संख्या कम होती है और ज्यादा विलंब से आती है। एग्जाम्पल दैट मैं आपको बताना चाहता हूं कि एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती 5 वर्ष बाद आने जा रही है। आप सोचिए, 2 भर्ती में उम्र निकल जाएगा, और प्राथमिक में एक बार आया और आप मेहनत किए हो तो 60-65,000 सीटें, 40,000 सीटें आ जाती हैं और आपका कल्याण हो जाता है। इसलिए लोग बीएड को छोड़कर डीएलएड करना चाहते हैं। अब बातों को आप समझ गए होंगे, इससे ज्यादा कुछ समझाने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। पूरा वीडियो सुनने के लिए दिल से धन्यवाद।